हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त मजे में होंगे। तो फिर से आ गया एक और मोटिवेशनल स्टोरी लेकर। और इस जिंदगी का जो सफ़र है, इसका मैं सीरीज बाय सीरीज ला रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छा प्यार दे रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि और अच्छा प्यार दें और आप लोग को अच्छा लगे। जहाँ पे क्या है कि बहुत सा ऐसा चीज़ होता है जो समझ में नहीं आता है हम लोग के लाइफ में चल क्या रहा है, कैसे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। तो आज इसी टॉपिक में से एक टॉपिक है डर। जिंदगी में जो डर होता है वो होना चाहिए और उस डर को हम कैसे निकाल सकते हैं, उस चीज़ पे आज हम लोग को बात करेंगे। तो देखो, जिंदगी में है ना, डर होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हम उस डर से कैसे निकलें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ऐसा सिंप्लिसिटी होता है, लाइफ होता है जहाँ पे हम लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, ठीक है। हम आगे चलने से डरते हैं, हम ये कर देंगे तो क्या होगा, हम वो कर देंगे तो क्या होगा। तो बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है लाइफ में जिससे हम लोग डर से हम लोग वो कर नहीं पाते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को हम लोग को है ना आगे निकलना है, डर से हम लोग को बाहर निकलना है। तो देखो, सबसे पहले क्या करना होता है, क्या करना चाहिए हम लोग को कि जो हम लोग का जो सीनियर है, गार्जियन है, ठीक है, गुरु है, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो उन लोग से हम लोग को राय मशवरा लेना चाहिए। जिस रास्ते को हमने इख्तियार किया है, जिस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, उस रास्ते को पार कैसे करना है, उस रास्ते पे चलना कैसे है, ये बताने वाला हमारा सीनियर ही होता है, गुरु होता है, गार्जियन होता है। क्यों होता है? क्योंकि जिस रास्ते पे हम लोग चल रहे होते हैं वो रास्ता उन्होंने पहले तय किया हुआ है, ठीक है। वो जो हमारे जो सीनियर हैं, वो क्या क्या आपको राय मशवरा देंगे, पता है आपको? देखो, होता क्या है कि जिस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं ना, उस रास्ते पे हम लोग के जो सीनियर गुरु और गार्जियन है वो पहले से रास्ता तय कर चुके होते हैं। शायद जिस मुकाम पे वो जाने वाले हो उस मुकाम पे पहुंच ना पाए हो, ठीक है, लेकिन आप उस मुकाम को पाना चाहते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि सपोज दैट कि जो आपका जो सीनियर है वो चल रहा होता है, सपोज दैट मान के चलिए कि वो चल रहा है, ठीक है। तो उसको मालूम होता है कि भाई कितना स्टेप पे कितना बड़ा गड्ढा है, कितना ऊंचाई है, कितना खाई है, कितना क्या है। वो आपको गाइडिंग कर देगा, ठीक है। वो आपको बता देगा कि आप जब चलेंगे तो आपको यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा, उस प्रॉब्लम को मैंने कैसे सॉल्व किया वैसे सॉल्व करना है, ठीक है। जब वो आखिरी पड़ाव आता है जहाँ पे जो आपका जो गुरु है, सीनियर है, गार्जियन है, उस पड़ाव पे आके रुक गए थे, वो आगे नहीं बढ़ पाए, बट आपको बढ़ना है। तो वहां पे आके दोनों रुक गया, ठीक है। आप भी पहुंचे, वो पहले से पहुंच चुके थे। तो आपका जो सीनियर है, जो गार्जियन है, ठीक है, या जो गुरु है कह लीजिए, ठीक है, वो आपको बताएगा कि मैंने ये गलती की थी इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाया, तुमको ये गलती नहीं करना है। कुछ भी मान लीजिए, एक्स वाई जेड जो भी गलती किया हो, ठीक है। को ये पता हो गया कि जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ वहां पे क्या प्रॉब्लम है और क्या चीज मुझे नहीं करना है, जिससे मैं भी यहाँ पे अटक जाऊं, ठीक है, जैसे मेरा सीनियर अटका है। तो ये आपको पहला प्रेफरेंस मिलने वाला है डर से, ठीक है। तो जब भी जिंदगी में डर लगे तो ये इख्तियार, ये अपना सोच जरूर रखिएगा कि हमको किसी से राय मशवरा लेना चाहिए जो मुझसे सीनियर है, ठीक है। जब क्यों? क्योंकि जब आप उस मुकाम पे आओ तो आप अपने जूनियर्स को बता सको, अपना छोटा भाई को बता सको, अपना कल का बेटा बेटी हो उसको बता सके कि बेटा हाँ ऐसे चलना है, ये प्रॉब्लम आया था तुम और ये चलो, ठीक है। दूसरा डर क्या होता है बच्चे लोग का? एग्जाम का डर, है ना, कि यार कैसे जाएगा मेरा एग्जाम, क्या है। बहुत लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत लोग होता है। तो देखो, सबसे पहला क्या है कि अगर इस डर को निकालना है तो सिंपल सी बात है, पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन उसका भी एक तरीका है पढ़ने का कि आप उस चीज को कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आप पढ़ रहे हैं भाई 12-12 14-14 घंटे, कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, भाई पढ़ क्यों रहे हैं, रात को सो नहीं रहे टाइम पे, है खाना नहीं खा रहे, क्यों? डर से। ऐसा नहीं कि ये नहीं पढ़ूंगा तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, तो खाना नहीं खा रहे उस डर से कि अगर ये नहीं पढ़ूंगा ये क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल तरीके एकदम फ्री माइंड होके एकदम कॉन्स्टेंट होके पढ़िए। हर एक चीज का टाइम बांध लीजिए कि मेरे को इतने बजे पढ़ना है, इतने बजे सोना है, और इतने बजे खाना है, और इतना खाना है, इतना सोना है, इतना पढ़ना है। और कंटिन्यू देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी भी आप कंटिन्यू पढ़ाई मत कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो माइंड है ना, इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा।
चाहे वो काम हो, पढ़ाई हो, कुछ भी हो, कंटिन्यू कभी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं, कभी भी कंटिन्यू नहीं पढ़िए। हमेशा मान के चलिए कि आप आधा घंटा 40 मिनट पढ़ रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो उसमें 10 से 10 मिनट का, कम से कम 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। ब्रेक लेने से क्या होगा कि आपका माइंड रिलीफ होगा, ठीक है। रिलीफ होगा तो थोड़ा सा जाके घूमिए, टहलिए, छत पे जाइए, घर पे जाइए, कुछ खा लीजिए, उस टाइम पे कुछ पानी वानी पी लीजिए, लेकिन कंटिन्यू कभी मत पढ़ाई कीजिए। इससे माइंड आपका फ्रेश होगा और आपको कुछ भी पढ़ेंगे तो उसमें याद करने की जो कैपेसिटी होती है आपकी, बहुत अच्छा लेवल तरीके से होती है, ठीक है। बहुत अच्छी स्टोरी बता रहा हूँ कि मोहन नाम का लड़का था, वो अपने संघर्ष से है ना कभी डरता नहीं था। देखो संघर्ष है ना, क्या होता है कि दुनिया में अगर आप संघर्ष नहीं करोगे ना तो कभी जीत नहीं पाओगे, ठीक है। दुनिया में अगर जिंदा रहना है, आगे बढ़ना है, तो संघर्ष जरूरी है। अगर संघर्ष नहीं करोगे तो जीत नहीं पाओगे, वहीं के वहीं रह जाओगे। तो होता क्या है कि मोहन नाम का एक लड़का था मछुआरा, और वो अपने गांव में मतलब मछली जो जाल नाव से जो जाते हैं उससे वो अपना मछली पकड़ के लाता था, उसी से वो गुजारा करता था। लेकिन उसके काम को लेके वो बहुत ही सक्रिय था, बहुत ही ईमानदार था और हार्ड वर्किंग था। मतलब उसको वो काम करना है तो करना है। तो एक दिन होता क्या है कि वो जा रहा होता है और बहुत लोग उसको मना कर रहे होते हैं कि तूफान में ये सॉरी समुद्र में तूफान आने वाला है कि तुम मत जाओ। तो मोहन सोचता है कि यार तूफान आ रहा है, जब जाना होगा चले जाएंगे, लेकिन अगर अगर आज मैं नहीं गया और मछली नहीं पकड़ के लाया और उसको बाजार में नहीं बेचा तो मैं खाऊंगा क्या, मेरा घर वाला खाएगा क्या, है ना। तो वो ये सोच को लेके चला जाता है। काफी दूर जाने के बाद ये बैग देता है कि काफी तेज हवा आ रही है और समुद्र की जो लहर है वो उफान मार रही है। उफान मतलब आप समझ गए होंगे, जो लहर मारती है, ठीक है। तो वो जाता है, अब वो सोचता है कि मेरे पास तो कोई रास्ता है नहीं, शायद अब क्या करें। लेकिन वो क्या करता है ना कि लहरी है ना, देख लेंगे, या तो आज इस लहर में मैं समा जाऊंगा या तो मैं मछली पकड़ के घर के ले जाऊंगा। अगर मैं चला भी गया तो कोई फर्क नहीं। ये चीज होना चाहिए काम के प्रति। अगर मुझे ये काम करना है तो करना है, चाहे कुछ आंधी आए, तूफान आए, बॉस का डांट सुने, अपने सीनियर का डांट सुनिए। देखिए एक चीज है कि अगर आप कहीं काम कर रहे हो ना, अगर आपका बॉस डांट रहा है और आपका सीनियर डांट रहा है तो आप उसको पॉजिटिव वे में लीजिए, ना कि निगेटिव वे में। उससे क्या होता है कि आपको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगा काम करने के लिए। अरे यार ठीक है, डांटा है ना, रुको मैं काम करके देता हूँ। तूफान आ रहा है ना, मैं इसी में डट के रहूंगा और अपना पूरा मछली पकड़ के जाऊंगा। वो अपना नाव कस के पकड़ लेता है और कस के पकड़ के वो अपने समुद्र का जो लहर होता है उससे वो लड़ने लगता है। लड़ने मतलब कोई ये नहीं होता, बस मतलब अपना बचाव के लिए करता है। और इधर जो गांव वाले हैं वो सोच रहे होते हैं कि शायद आज मोहन आज नहीं बच पाएगा, वो उधर ही रह जाएगा। काफी देर होने के बाद है ना, गांव वाले देखते हैं कि मोहन की नाव वापस आ रही है। मोहन अपना पूरा मछली उछली लेके आ रहा है, मस्त एकदम आया, एकदम सीना चौड़ा करके, हाँ भाई आज मछली मिलेगा, कल 300 रुपये था बट आज 500 रुपये किलो मिलेगा, जिसको लेना है लो। देखो हुआ क्या, मोहन गया था अकेले, ठीक है, और जो जाते थे मछुआरा लोग वो गया नहीं। मार्केट में क्या हो गया, मछली का शॉर्टेज। मछली तो एक ही बंदा खरीदेगा और जिसको खाना है वो खरीदेगा ही, और जिसको खरीदना है वो पैसा पे करेगा, 500 रुपये दो मछली लो। तो देखो ये होता है हार्ड वर्किंग और ईमानदारी, अपने काम के प्रति निष्ठा। अगर आपने ये काम करना है तो करना है। आपको एग्जाम में बैठना है, बैठ के सारे क्वेश्चन का आंसर देना है, तो मतलब देना है। मेरे को ये आंसर आया है तो ये आंसर मेरे को देना है। अब होता क्या है कि बहुत से बच्चे लोग का क्वेश्चन आता है, यार ये पढ़ लिया होता तो आंसर दे देता, ये पढ़ लिया होता, काश ये पढ़ लिया होता। काश क्यों लगाना है जिंदगी में, इफ एंड बट चलते ही नहीं है, क्यों करना है इफ एंड बट। काश मैं वो कर लेता, अगर ये होता, क्यों करना भाई। अगर इफ नहीं चलता है लाइफ में, जो बीत गया, देखो होता क्या है कि जो बीत गया वो बीत गया, जो आने वाला है वो आने वाला है, ठीक है। एक बहुत ही अच्छी कहावत है कि बीते हुए कल को हम बदल नहीं सकते, है ना। बीते हुए कल को हम बदल नहीं सकते, बट लेकिन
आने वाले कल को हम आज से बेहतर बना सकते हैं। तो जो हो गया उस चीज़ को ख़त्म कीजिए, जो आने वाला है उसके बारे में सोचिए और जो अभी प्रेज़ेंट में जी रहे हैं उसमें आप मस्त रहिए, माइंड को रिलैक्स कीजिए और ज़िंदगी का आनंद लीजिए और मस्त फ्री माइंड होके एग्ज़ाम दीजिए। अपना सारा चीज़ अपना दिल के अंदर जो डर है उसको निकाल फेंकिए